धनबाद नगर निगम चुनाव एक बार फिर से दिलचस्प हो गया है। पलड़ा किसकी तरफ भारी है यह कहना मुश्किल है, लेकिन जो नए नए समीकरण बन रहे हैं उसने इस चुनाव को काफी दिलचस्प कर दिया है। चुनाव से पहले जिस तरीके से सिंह मेंशन के बाहर बॉम्ब ब्लास्ट किया गया और ये जो पूरा प्रकरण हुआ जिसमें अमन सिंह गिरोह का नाम आया, जिसमें पूरा एक लेटर जारी किया गया, धनबाद को बर्बाद करने की धमकी दी गई, काफी सारे प्रकरण चुनाव से ठीक पहले हुए। सिंह मेंशन और विधायक रागिनी सिंह और पूर्व विधायक संजीव सिंह के द्वारा प्रेस वार्ता भी की गई इसके बाद। लेकिन आज एक और तस्वीर आई है जो धनबाद से रिलेटेड है, लेकिन तस्वीर दुमका से आई है। चंद्रशेखर अग्रवाल, जी हाँ, वही चंद्रशेखर अग्रवाल जो कभी बीजेपी के बड़े नेताओं में से गिने जाते थे धनबाद में, जिन्हें बीजेपी सपोर्ट नहीं कर रही थी फिर भी वो मेयर चुने गए। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास का वह कार्यकाल था और रघुवर दास का पूरा समर्थन उन्हें अंदर खाने मिला था, यह बात कही जाती है। जबकि बीजेपी के जो उस समय के प्रत्याशी थे, जिन्हें पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया था, वो उस चुनाव में जीत नहीं दर्ज कर सके। राजकुमार अग्रवाल उनका नाम था, पीएन सिंह एंड ग्रुप का पूरा उन्हें समर्थन मिला था। प्रदीप संथालिया जो विधायक हैं राज सिन्हा, माना जाता है कि प्रदीप संथालिया को राज सिन्हा एंड ग्रुप का समर्थन मिला था। लेकिन इस बीच चंद्रशेखर अग्रवाल अब बीजेपी छोड़कर जेएमएम का रुख तय कर चुके हैं। अब जेएमएम में जाने से चुनावी समीकरण किस तरीके से बदला वो हम आपको बताते हैं। चंद्रशेखर अग्रवाल वह कैंडिडेट जिन्हें नगर निगम के लिए एक विकास पुरुष के तौर पे हमेशा पेश किया जाता रहा है कि जब चंद्रशेखर अग्रवाल मेयर बने उसके बाद धनबाद की तस्वीर बदली। एक विकास पुरुष का चेहरा जो है चंद्रशेखर अग्रवाल के साथ हमेशा जुड़ता है, साफ सुथरी छवि वाले नेता रहे हैं। इसके साथ ही जो मारवाड़ी वोट बैंक है उस पर अच्छी खासी पकड़ है। माना जाता है कि हर एक वार्ड में चंद्रशेखर अग्रवाल का कोई अपना आदमी है। और इसके साथ ही क्या अब जो है सो जेएमएम का साथ भी उनके साथ जुड़ने वाला है, जो जेएमएम का कैडर है वो भी उनके साथ जुड़ने वाला है। लेकिन इसमें एक पेच है, ये पेच आपको समझाते हैं। दरअसल नीलम मिश्रा जेएमएम की बड़ी फेस हैं, सिर्फ कोयलांचल ही नहीं पूरे राज्य के लिए प्रवक्ता है, हमेशा टीवी चैनलों पे नजर आती हैं। उन्होंने नॉमिनेशन फाइल कर दिया है और जेएमएम की एक बड़ी नेता अगर नॉमिनेशन फाइल करती हैं तो क्या उनका नॉमिनेशन वापस होगा? क्योंकि आज हेमंत सोरेन की मौजूदगी में चंद्रशेखर अग्रवाल जेएमएम में शामिल हुए हैं। जब विधानसभा चुनाव में उन्हें टिकट नहीं दिया जा रहा था तब भी काफी कयास लगाए जा रहे थे कि शायद वो कांग्रेस का रुख कर सकते हैं, शायद बीजेपी छोड़ेंगे। लेकिन उस वक्त वो बीजेपी में रहे। लेकिन जब नगर निगम चुनाव में भी उन्हें बीजेपी का समर्थन नहीं मिला तो उन्होंने मन बनाया और वो जेएमएम में शामिल हो गए। अब इसकी और पहलुओं पर बात करते हैं कि संजीव अग्रवाल हैं, जिन्हें बीजेपी का समर्थन मिला है इस चुनाव में, क्योंकि दलगत चुनाव नहीं हो रहे हैं तो पार्टियां सिर्फ समर्थन कर सकती है। तो जो बीजेपी का समर्थन मिला है वो संजीव अग्रवाल को मिला है। संजीव अग्रवाल कौन है अब आपको ये भी बताते हैं। संजीव अग्रवाल सांसद ढुल्लू महतो के काफी करीबी बताए जाते हैं। वो ढुल्लू महतो के साथ अक्सर देखे जाते हैं। संजीव अग्रवाल ढुल्लू महतो के काफी करीबी हैं। लेकिन इस बीच एक और पेच है। आप सोचेंगे कि सिर्फ हम पेच की बात कर रहे हैं, हाँ पेच है, एक और पेच है, वो ये कि सांसद ढुल्लू महतो अपनी पत्नी के लिए नामांकन का पर्चा खरीदवा चुके हैं। अब आप समझिए ये धनबाद नगर निगम का जो चुनाव है वो कितना दिलचस्प होता जा रहा है। बीजेपी से और कौन कौन से कैंडिडेट चुनावी मैदान में हम आपको वो भी बताते हैं। मुकेश पांडे बीजेपी के नेता रहे हैं, सावित्री देवी, संजीव सिंह, और जो वोट बैंक है पूरा जो कैडर है, झरिया, कतरा, सिंदरी, यहाँ पे माना जाता है कि जेएमएम की पकड़ है। लेकिन जो शहरी वोट बैंक है वहाँ बीजेपी है। तो क्या जो बीजेपी के जो इतने सारे कैंडिडेट हैं वो वोट बैंक को कट करेंगे? क्या संजीव सिंह चुनाव लड़ने का फैसला टालेंगे? यह भी बड़ा दिलचस्प बात है, क्योंकि जिस तरीके से बम विस्फोट हुआ उसके बाद विधायक रागिनी सिंह और पूर्व विधायक संजीव सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए। उन्होंने कहा इसे चुनाव से जोड़कर मत देखिए, लेकिन हम किसी से डरने वाले नहीं हैं। तो क्या संजीव सिंह अपना फैसला वापस लेंगे? कहना बहुत मुश्किल है। सिर्फ बीजेपी और जेएमएम ही नहीं,
कांग्रेस से भी 2 कैंडिडेट हैं, शमशेर आलम सब जानते हैं, फेमस कैंडिडेट हैं और राशिद रज़ा एक नए कैंडिडेट का नाम आ रहा है। राशिद रज़ा जो अपना मन बना चुके हैं, कांग्रेस के नेता हैं, लेकिन अब अपना मन बना चुके हैं कि वो चुनावी मैदान में उतरेंगे। इसके साथ ही जयराम महतो की पार्टी लगता था एक कैंडिडेट है, नहीं भाई एक कैंडिडेट नहीं है, वहाँ से भी 2 कैंडिडेट हैं। प्रकाश कुमार जिन्हें पार्टी ने समर्थन दिया है, प्रेस कॉन्फ्रेंस बाकायदा किया गया, लेकिन रुस्तम अंसारी भी हैं। एक बड़ा वोट बैंक रुस्तम अंसारी के साथ भी है। रुस्तम अंसारी ने भी अपना चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है, तो रुस्तम अंसारी भी चुनावी मैदान में होंगे। लेकिन जिस तरीके से अंतिम समय में चंद्रशेखर अग्रवाल जेएमएम में शामिल हुए हैं, इसने इस पूरी राजनीति की जो चौसर है उसमें नई बिसात फेंक दी है। क्या चंद्रशेखर अग्रवाल का पलड़ा भारी होता हुआ नजर आ रहा है? संजीव अग्रवाल अब क्या करेंगे? क्या ढुल्लू महतो की पत्नी नामांकन दायर करेंगी? अभी सिर्फ फॉर्म खरीदा गया है, क्या संजीव अग्रवाल अपने जो चहेते सांसद हैं उन्हें मनाने में कामयाब होंगे? ये भी एक सवाल फिर से रौंद रहा है। क्या संजीव सिंह, सबसे बड़ा नाम संजीव सिंह, पूर्व विधायक संजीव सिंह, पूर्व मेयर संजीव सिंह, रागिनी सिंह जो वर्तमान विधायक हैं, उनके पति संजीव सिंह, सिंह मेंशन के मुखिया संजीव सिंह, क्या वो चुनाव लड़ने का फैसला वापस लेंगे? कई सवाल हैं। क्या इस जो नगर निगम का चुनाव है उसमें ढुल्लू वर्सेस संजीव सिंह, चंद्रशेखर अग्रवाल की जंग सामने तौर पे देखने को मिलेगी? क्योंकि जो अंदर की पॉलिटिक्स है वो सब जानते हैं कि सभी ये बीजेपी से हैं, लेकिन एक धड़ा दूसरे धड़े के साथ कितना खड़ा है ये जो पूरी धनबाद की जनता है वो समझती है। क्या जयराम महतो की पार्टी के लिए भी एक नई समस्या आ गई है? रुस्तम अंसारी क्या जयराम के वर्चस्व को भी चैलेंज कर रहे हैं? ये भी देखने वाली बात होगी। क्या नीलम मिश्रा अपना नाम वापस लेंगी? एक बड़ी फेस है नीलम मिश्रा भाई जेएमएम की, ये समझिए। क्या नीलम मिश्रा अपने नामांकन वापस लेंगी? ये भी एक चुनौती होने वाली है जेएमएम के लिए। तो ये जो पूरा चुनावी समीकरण का विषाद है वो किस और बैठता है ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। लेकिन जो भी चुनाव से रिलेटेड अपडेट होंगे वो हम हमसे साझा करते रहेंगे। आप देखते रहिए बवाल न्यूज और हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।